Ryzen 5 3600 बेटर परफॉर्मेंस देता है, बट इतना भी नहीं कि आप उसके लिए भाई 7-7 8-8 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करो। गाइस सच बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहता था, बट जो सिचुएशन है अभी इंडियन मार्केट की, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ भाई, वीडियो को भाई पूरा देखना, आखिर तक देखना, एंड गाइस जो कंक्लूजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो हे गाइस, आप देख रहे हैं टेक बाय पार्ट्स। मैं हूँ आपका भाई राजन। हमारे यूट्यूब चैनल से टेक रिलेटेड, पीसी रिलेटेड एंड पीसी गेम्स रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसे टेक रिलेटेड एंड पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में, तो भाई क्या कर रहे हो भाई, नीचे चैनल को तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो भाई। इससे क्या होगा, मैं फ्यूचर में जो भी भाई मस्त शानदार वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन भाई आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं टॉपिक में। भाई अभी इंडियन मार्केट में सिचुएशन चल रही है भाई, जो 15 से 20 हज़ार के अंदर जो सीपीयू मार्केट है भाई इंडिया में, वो भाई पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रखा है। सिर्फ उतना रेंज ही नहीं भाई, पूरा सीपीयू का मार्केट डिस्ट्रॉय हो रखा है सिर्फ गाइस एएमडी की वजह से। भाई लोग भाई अभी बहुत ज्यादा एएमडी को प्रेफर कर रहे थे, एंड एएमडी ने जो प्राइसेस बढ़ाए हैं अपने, जो भाई प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है एएमडी के प्राइसेस में भाई, वो भाई बिल्कुल भी हम सहन नहीं कर सकते एज ए कंज्यूमर। गाइज मैं बता रहा हूँ भाई, दिस इज टू मच नाउ। और गाइज बात इसी तक नहीं है गाइज, लोग भाई इन प्रोसेसर्स को इतने ज़्यादा ओवर प्राइस होने के बावजूद भी खरीद रहे हैं, वहाँ पे है दिक्कत। गाइस क्यों खरीद रहे हो भाई? लिटरली अभी प्राइसिंग देखो, Ryzen 5 3600 20 हज़ार का बिक रहा है, और इंटेल का i5 10400F जो प्रोसेसर है ना, वो भी 6 कोर एंड 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। उसका भाई क्लॉक स्पीड भी ज़्यादा है भाई Ryzen 5 3600 से। भाई वो भाई अभी 13,000 के अंदर ही मिल रहा है भाई। AMD कंप्यूटर्स में 13,000 का मिल रहा है भाई। अगर आप जाओगे भाई ऑफलाइन मार्केट में तो आपको 12,500 का भाई मिल जाएगा, ये आराम से मिल जाएगा। तो भाई आप क्यों खरीदोगे Ryzen 5 3600? हाँ भाई ये बात सही है कि भाई अगर आप भाई कोई काम कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग जैसे काम कर रहे हो, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी वाले काम कर रहे हो, तो भाई Ryzen 5 3600 बेटर परफॉर्मेंस देता है, बट इतना भी नहीं कि आप उसके लिए भाई 7-7 8-8 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करो। और भाई जो Ryzen 5 3500 है वो भाई 15,000 का बिक रहा है। वो भाई 6 कोर एंड 6 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, उसमें मल्टी थ्रेडिंग भी नहीं है। वो भाई क्यों ले रहे हो? i5 10400F है। मतलब भाई मैं कोई इंटेल का फैन बॉय नहीं हूँ, मैंने भी भाई 10-10 12-12 वीडियोस बना रखी है एएमडी के पीसी बिल्ड्स के ऊपर, क्योंकि भाई वो तब अच्छे काम कर रहे थे। भाई सप्लाईज नहीं है, मार्केट पूरा डूब चुका है एएमडी का। भाई सप्लाईज नहीं है, सीपीयूज नहीं है मार्केट में भाई। अभी मत खरीदो एएमडी के सीपीयूज, इतने हाई प्राइसिंग में मत खरीदो भाई। फ्यूचर प्रूफिंग की बात करो भाई, कुछ भी बात कर लो भाई, इतना ज़्यादा भाई क्यों पे करोगे? 7-7 8-8 हज़ार रुपये भाई। मान लो भाई आप 1650 सुपर ले रहे थे भाई Ryzen 5 3600 के साथ, उससे अच्छा भाई आप भाई i5 10400F के साथ भाई 1660 सुपर ले लो भाई। आपके गेम के FPS बढ़ जाएंगे, आपके परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी गेमिंग में भाई। अगर आप भाई कुछ काम कर रहे हो, DaVinci Resolve जैसे सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर रहे हो, या फिर गाइस ब्लेंडर में काम कर रहे हो, तो भाई आपके जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएंगे ना भाई। क्यों Ryzen 5 3600 ले रहे हो? अब बात सिर्फ इसी प्राइस सेगमेंट में नहीं रहेगी, बात भाई हर जगह फैल चुकी है भाई। जो Ryzen 3 3100 है ना, वो भाई बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, वो 4 कोर एंड 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, बट भाई कितने का मिल रहा है? 9100 रुपीज़ का। और गाइस i3 का भाई 10 जनरेशन कितने मिल रहा है? 7300 रुपीज़ का भाई एमडी कंप्यूटर्स में ये मिल जाएगा। भैया बात समझो भाई, जो Ryzen 3 3100 है वो इंटेल i3 से अच्छा परफॉर्म करता है, बट जब आप ये प्रोसेसर ले रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं आप भाई बहुत टाइट बजट के अंदर रह के भाई पीसी बिल्ड कर रहे हो, तब भाई आपको 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने पीसी बिल्ड के अंदर। वो 1-2 हज़ार अगर आप भाई कहीं और भाई इन्वेस्ट करते हैं अपने पीसी में, तो आपसे उससे भाई वो 1-2 हज़ार रुपये सब ज़्यादा परफॉर्मेंस ले सकते थे। भाई क्यों भाई Ryzen के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो जब भाई वो ज़्यादा महंगा मिल रहा है? अब बात कर लेते हैं Ryzen 730 700X के बारे में। अब ये भाई एक सेगमेंट है जहाँ पे गाइस Ryzen बेटर है। हाँ गाइस, यहाँ पे Ryzen बेटर है भाई। i7 जो है ना, i7 का 10 जनरेशन का प्रोसेसर है, i7 10700 जो प्रोसेसर है वो भी भाई 8 कोर एंड 16 थ्रेड का प्रोसेसर है। एंड गाइस जो Ryzen 730 700X है वो भी भाई 8 कोर एंड 16 थ्रेड का प्रोसेसर है, बट यहाँ पे दोनों की प्राइसिंग ही लगभग सेम है। अब यहाँ पे आप Ryzen 7 के साथ जा सकते हो अगर आप इस सेगमेंट में ले रहे हो, बट इस सेगमेंट में रह के गाइस भाई Ryzen 5 5600X मत लो। अब भाई जब 5000 सीरीज की बात आ ही चुकी है, बात करते हैं इस Ryzen 5 5600X के बारे में। भाई मार्केट में 36 हज़ार का बिक रहा है। आप ये भाई स्क्रीनशॉट देख लो, मैंने भाई ये अमेजोन से लिया है और भाई देख सकते हो भाई 36 हज़ार का बिक रहा है Ryzen 5 5600X। भाई आप ही बताओ क्या ये वैल्यू फॉर मनी है?
बस इतने से तो अच्छा भाई आप Ryzen 7 3700X इससे भाई 6-7 हज़ार रुपये कम में ले सकते हो। और अगर ज़्यादा ही पैसा है तो भाई और 6,000 रुपये लगा हुआ Ryzen 9 3900X ले लो भाई, या फिर ले लो i9 10850K ले लो भाई। बहुत सारे प्रोसेसर मार्केट में है भाई, क्यों Ryzen 5 5600X लेने में तुले हो। बट यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग ले रहे हैं एंड गाइस इसीलिए प्राइसिंग ज़्यादा बढ़ रही है। आप लोग ले रहे हो इसीलिए वो बेच रहे हैं इतने प्राइसिंग में। अगर आप लेना बंद करोगे तो गाइस वो भाई कम प्राइस में बेचेंगे। आप भाई इनको लेना बंद करो एंड गाइस भाई दूसरे प्रोसेसर से आपके पास बहुत सारे चॉइस है, इंटेल की तरफ से है एंड AMD की तरफ से भी है इस प्राइस पॉइंट में भाई, उनकी तरफ देखो। एंड वाइज अगर बात करो कि भाई 5000 सीरीज में Ryzen 7 5800X भूल के भी मत देखना भाई, भूल के भी मत देखना। उससे अच्छा भाई Ryzen 9 3900X ले लो भाई, उससे कम प्राइस में उससे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा भाई। यहाँ पे और एक बात कर लेते हैं। अब भाई जो मैंने बात की कि जब भाई 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके Ryzen 5 5600X के बदले भाई Ryzen 9 3900X ले सकते हो भाई। सिर्फ 6,000 रुपये लगा के आपको 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं भाई। सोच सकते हो भाई कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा भाई इन दोनों का परफॉर्मेंस में। तो फिर भाई क्यों ले रहे हो भाई Ryzen 5 5600X। अब बात कर लेते हैं दूसरे CPUs के बारे में। इस वीडियो में कोई भाई Ryzen 9 3950X एंड Ryzen 9 5950X के बारे में बात ही नहीं करने वाला है, क्योंकि भाई उन दोनों का कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हो तो आपको भाई वही लेना पड़ेगा एंड आप वो लो गाइस, वो अच्छे प्रोसेसर है भाई। आपके पास पैसा है, आपको भाई इन्वेस्ट करना है, आपको भाई सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए भाई, उनको लो भाई। उनके भाई कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है तो भाई वो भाई एक प्राइस भाई ठीक ठाक से है, वो भाई उन लोगों के लिए भाई ठीक ठाक सा है। बट भाई आपके लिए भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। आप Ryzen 9 5900X लो, वो भाई सही प्राइस में आ रहा है भाई 50,000 रुपीज में। अगर मैं बताऊँ आपको कि बेस्ट चॉइस आपके लिए क्या होगा प्रोसेसर में, तो भाई वो है Ryzen 9 5900X। इंटेल के प्राइसेस भाई जो ड्रास्टिकली डाउन हुई है एंड गाइस जो AMD के परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली अप हुई है, उनसे भाई मार्केट का सिनेरियो पूरा बदल गया है। एंड गाइस अभी इंटेल के जो प्रोसेसर है बजट सीरीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है भाई। आप भाई लो i3 10th जनरेशन लो भाई, आप लो i5 10400F लो भाई। Ryzen 5 मत लो अभी के लिए भाई। Ryzen 5 3500 हो, Ryzen 5 3600 हो या फिर Ryzen 5 5600X हो भाई, मत लो। इंटेल का i5 है, अगर भाई ज्यादा हो रहा है तो भाई आप इंटेल का i5 10600K ले लो, वो भी भाई इससे सस्ता आपको मिल जाएगा, इससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और सच बात बोलूँ तो Ryzen 5 3600X से भाई इंटेल i5 जो 10400F है ना, वो अभी भी 5-10 FPS ज़्यादा देता है गेमिंग में। अगर आप भाई गेमिंग के लिए बजट सीरीज के भाई बनाना चाहते हो भाई CPU, भाई Ryzen की तरफ जा क्यों रहे हो भाई। अभी इंटेल भाई मार्केट में बजट सीरीज के लिए बहुत ही बेस्ट है। और मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, मैं कोई इंटेल फैन बॉय नहीं हूँ। मैंने खुद अपने चैनल पर 10-10 भाई AMD के पीसीबीज बना रखे हैं भाई। तब AMD अच्छा काम कर रहा था, मैंने उनके ऊपर भी वीडियो बनाया भाई। वो नहीं कर रहे भाई, डिस्ट्रीब्यूटर्स भाई दबा के बैठे हुए हैं भाई। AMD के प्रोडक्ट्स को भाई वो लॉन्च नहीं होने दे रहे भाई। प्रोडक्ट्स आ चुका है, वो भाई उनको नहीं दे रहे AMD के मार्केट में। और भाई जब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, वो भाई अब मुँह मांगी कीमत पर वो बेच रहे हैं। और भाई मैं AMD को भी ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप AMD इंडिया से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो भाई प्लीज़ इसको भाई किसी भी तरीके से कंट्रोल करो, अपने प्राइसिंग को कंट्रोल करो। इंडिया में वरना भाई बहुत बड़ा लॉस आपको झेलने को मिलेगा। कस्टमर की तरफ से मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी ये सारे प्रोसेस को अवॉइड करो। मैं फिर से एक लिस्ट बता देता हूँ। Ryzen 5 3500, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5800X, ये जो प्रोसेस है इनको गाइस पूरी तरीके से अवॉइड करो, अभी मत लो इन प्रोसेसर्स को। एंड Ryzen 3 जो 3100 है उनको भी भाई चाहो तो आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि भाई इंटेल का जो i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर है वो इससे अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे रहा है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भाई आप थोड़ा इस मार्केट को देखो, कौन भाई कम पैसों में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है वो भाई देखो भाई, प्राइजेस कंपेयर करो। फिर गाइस लोग ऐसे ही गाइस अंधे भाई फैन हो के भाई सिर्फ इंटेल ही लिए जा रहे हो, फिर AMD ही लिए जा रहे हो, ऐसा मत करो। और गाइस अगर आपको खुद को कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस वीडियो का एज ए प्रेफरेंस ले सकते हो। एंड गाइस ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो भाई मेरे इंस्टाग्राम ID आपको यही कहीं पे दिख रही होगी, वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता हूँ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो गाइस मुझे कमेंट करो भाई क्या दिक्कत हो रही है बताओ। अगर इस दोनों प्रोसेस में किसी एक लेने में भाई प्रॉब्लम हो रही है तो भाई मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको भाई आंसर दे दूंगा। तो इस वाली वीडियो को यही तक रखते हैं, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, स्टे सब्सक्राइब को टेक बाय पार्ट्स, बाय बाय।